सिंपल फ्यूचर सेंटेंस में मैंने पहले एग्जांपल दे चुका हूं और मैं आगे और एग्जांपल देने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखें। तो यहाँ वह पागल हो जाएगा, वह की अंग्रेजी हम ही लगाएंगे और नियम के अनुसार ही के साथ विल भी लगता है। तो यहाँ हम विल भी का प्रयोग करेंगे और इसके बाद यहाँ पागल की एमएडी मेड लगाएंगे और यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे। इसी प्रकार हम अगला टेंस करेंगे वी के साथ सेल भी लगता है नियम के अनुसार, SALL वी। अब यहाँ हैप्पी खुशगी हैप्पी लगाएंगे HAPPY। अब यहाँ की लगाएंगे हेयर HERE फुल स्टॉप। इस प्रकार हम सादा टेंसों को करेंगे। अगला हमारा ये टेंस WHO वर्ड वाला है। तो WHO वर्ड वाला मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि सबसे पहले WHO वर्ड ही लिखते हैं। अगर कोई बात हमारे पास WHO वर्ड का आता है तो सबसे पहले यहाँ WHO वर्ड ही लिखा जाता है। तो यहाँ कौन की हूं हो गई। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल भी लगेगा, तो यहाँ विल भी लगाएंगे। विल भी लगने के बाद अब यहाँ हमारा मेरा मंत्री, तो यहाँ लग जाएगी माई मिनिस्टर। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है। अगला टेंस है हमारा नेगेटिव, वह मोटा नहीं होगा, तो वह की यहाँ ही लगाएंगे और ही के साथ विल लगेगा और विल के बाद जस्ट नोट लगाएंगे और नोट के बाद बी लिखेंगे। जब नेगेटिव टेंस होता है तो शैल बी और विल बी के बीच में नोट लगता है। यह बहुत ध्यान रखने योग्य बात है, इसको ध्यान रखना। तो विल बी नोट बी, विल नोट बी। अब इसके बाद फेट लगा देंगे FAT फुल स्टॉप। इसी प्रकार हमें सारे टेंस करने हैं। जय हिंद जय भारत। कर दे। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर के इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन्हें हम बड़ी सिर्फ गौर से देखकर करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ हम कर्ता देखेंगे, यहाँ हमारा ही है सब्जेक्ट, तो यहाँ लगेगा बिल, हेल्पिंग वर्ब बिल लगेगा। बिल के बाद ये स्त्रीलिंग है, क्या वो तैयार रहेगी, तो यहाँ सी लगेगा। सी के बाद हमारा यहाँ बी लगेगी। अब इसके बाद तैयारगी रेडी, READY और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार हम देखते चलेंगे और करते जाएंगे। वह अमर हो जाएगा, तो यहाँ बिल लगेगा सहायक्रिया विल। अब यहाँ ही लगेगा, ही के बाद यहाँ बी लगेगा। अब अमर की लगाएंगे इमोर्टल, IMMORTAL और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार हम इंटरोगेटिव टेंस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक एक अच्छे करके समझाऊंगा। अब ये आपका WHO वर्ड है। WHO वर्ड में मैं पहले भी समझा चुका हूं कि अगर WHO वर्ड में दिखाई देता है तो सबसे पहले हम WHO वर्ड कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे, हाउ। हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब है यहाँ विल, हाउ विल। अब वह पतली कैसे होगी, तो यहाँ ये स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ सी लगेगा। अब सी के बाद यहाँ बी आएगा। अब पतली की लगाएंगे हम थिन, THIN थिन और प्रश्नवाचक चिन्ह। बताइए कहीं कोई दिक्कत, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे क्या वह खुश नहीं रहेगा, तो यहाँ हमारा पुल्लिंग है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के अनुसार बिल लगेगा। बिल के बाद सब्जेक्ट है हमारा ही, यहाँ ही लगेगा और इसके बाद बी आएगी।
इसके बाद नोट लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, यहाँ नोट लगेगा, नेगेटिव वर्ड है तो नोट वी। अब नोट के बाद वी आ जाएगा। इसके बाद खुश, हैप्पी, HAPPY और प्रश्नवाचक चिन्ह। बताइए कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप नियमों को दोहराते जाइए और ध्यानपूर्वक करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत।